अब हम प्रॉब्लम देखते हैं ड्रैग और लिफ्ट पे। तो देखिए हमारा प्रॉब्लम है ए स्फेरिकल मेटेलिक बॉल ऑफ रेडियस 1 mm is dropped in a liquid column. Find the viscous force, buoyant force and drag force which will be exerted on it. Take the coefficient of viscosity mu equal to 1.002 पास्कल सेकेंड। ड्रैग कोएफिशिएंट हमको लेना है सी डी इक्वल टू 0.47 एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल इज गिवन दैट इज 0.05 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है? हमको विस्कोसिटी फोर्स निकालना है, बायंट फोर्स निकालना है और ड्रैग फोर्स निकालना है। देखिए तीनों के फॉर्मूले हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम विस्कोसिटी फोर्स निकाल रहे हैं, दैट इज 6πμ/v। तो देखिए यहाँ पे 6π इज कांस्टेंट, म्यू की वैल्यू हमको दिया है 1.002 दिया हुआ है। r इज द रेडियस, रेडियस इज 1 mm, इसको मैंने यहाँ पे मीटर में पुट कर दिया है। v इज द वेलोसिटी दैट इज 0.05 मीटर पर सेकेंड। इससे हमारा विस्कस फोर्स निकल के आ जाएगा, दैट इज 9.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। सेकेंड हमें बायंट फोर्स निकालना है। बायंट फोर्स कितना होता है? दैट इज रो वी जी होता है। तो यहाँ पे देखिए रो आपको वाटर का मालूम है, दैट इज 1000 kg/m³। वी इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल बॉल। इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यू। आर यहाँ पे 1 mm दिया है, इसको मैंने मीटर में पुट कर दिया। जी इज 9.8, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे आपका बायंट फोर्स निकल के आ जाएगा, दैट इज 4.1 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। थर्ड हमें ड्रैग फोर्स निकालना है। ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/2 सी डी रो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए सी वी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे सी डी की वैल्यू हमको प्रॉब्लम में दिया है, दैट इज 0.47, यहाँ पे पुट कर दिया। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से। रेडियस इज गिवन 1 mm, इसको मीटर में पुट कर दिया, पाई इंटू रेडियस का होल स्क्वायर। वी वेलोसिटी, वेलोसिटी हमको दिया है बॉल की, दैट इज 0.05 का होल स्क्वायर। तो इससे ड्रैग फोर्स भी आपका निकल के आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, ए प्लेन ऑफ मास 5000 kg, इसका मास आपको दिया है दैट इज 5000 kg, इज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 30,000 फीट, वेयर द डेंसिटी ऑफ एयर आपको दिया है दैट इज 1.29 kg/m³। द एयर above the wing is flowing at 179 meter per second and air below the wings is flowing at 134 meter per second. द सरफेस एरिया ऑफ वन विंग इज 50 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे दो विंग होंगे, एक का सरफेस एरिया विंग का कितना है 50 मीटर स्क्वायर, दो का कितना होगा 2 इंटू 50 कर देंगे। फाइंड वेदर द प्लेन विल सस्टेन इन मोशन इन एयर और नॉट। हमें ये निकालना है कि प्लेन आपका एयर में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। देखिए प्लेन का क्या होगा, कुछ वेट होगा जो कि नीचे की ओर लगेगा। प्लेन के विंग्स के ऊपर क्या लगेगा, एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक, अगर इस अपवर्ड फोर्स की वैल्यू प्लेन के वेट से ज़्यादा हो जाएगी तब क्या होगा, प्लेन हवा में रहेगा। अगर प्लेन के वेट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी अपवर्ड फोर्स से तो प्लेन आपका नीचे गिर जाएगा। तो देखिए पहले हम वेट ऑफ द प्लेन निकाल लेते हैं। हमको मास ऑफ द प्लेन दिया है दैट इज़ 5000 kg। तो देखिए वेट ऑफ द प्लेन निकालना है, तो वेट इक्वल टू हम जानते हैं दैट इज़ W इक्वल टू mg होता है। तो मास इज़ 5000, इसमें मैंने g का मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लेन का वेट निकल के आ गया दैट इज़ 49,000 न्यूटन। अब हमें क्या करना है, ये अपवर्ड फोर्स कितना लगेगा वो निकालना है। तो देखिए इसने विंग्स के बारे में बताया है। इसने ये बोला कि प्लेन के जो विंग्स हैं इस पे, इसको मान लीजिए इट इज़ सेक्शन 1 और इसको मैंने सेक्शन 2 बोल दिया है। ऊपर जो वेलोसिटी है विंग्स पे वो आपको दिया है 179 मीटर पर सेकेंड और विंग्स के नीचे वाले हिस्से पे वेलोसिटी हमको दिया 134 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए दोनों जगह वेलोसिटी दिया है तो हम दोनों जगह प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं। प्रेशर डिफरेंस अगर निकल गया उसमें हम एरिया ऑफ द विंग्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपवर्ड फोर्स आ जाएगा आपका। तो देखिए हम जानते हैं, हम बर्नौलिस इक्वेशन लगा रहे हैं 1 और 2 पॉइंट पर। बर्नौलिस इक्वेशन क्या कहता है, दैट इज P1/ρg प्लस V1² प्लस Z1 इज इक्वल टू P2/ρg प्लस V2² प्लस Z2। तो यहाँ पे Z1 Z2 आपका क्या है, बराबर है, उसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमने देखिए V1 की जगह वैल्यू पुट कर दिया 179 पुट कर दिया, V2 की जगह 134 हमने पुट कर दिया।
इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P1 माइनस P2 की वैल्यू, वो आपको मिल जाएगी 9085 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें तो फोर्स निकालना है, ये तो आपने प्रेशर डिफरेंस निकाला है। तो देखिए फोर्स, अपवर्ड फोर्स जो लगेगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया। तो चेंज इन प्रेशर हमको दिया हुआ दैट इज P2 माइनस P1 हम निकाल चुके हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ P2 माइनस P1 इंटू एरिया। एरिया किसका? विंग्स का एरिया। तो यहाँ पे दो विंग्स है तो दोनों विंग्स का एरिया हमको लेना पड़ेगा। एक विंग्स का एरिया यहाँ पे दिया 50 मीटर स्क्वायर हमको दिया है। तो देखिए हमने लिखा P2 माइनस P1 9085 इंटू दोनों विंग्स का एरिया हमने यहाँ पे लिखा है। तो इससे अपवर्ड फोर्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये कितनी आई आपकी 908500 न्यूटन। तो देखिए अपवर्ड फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है ना। यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, करीब 9 लाख न्यूटन का अपवर्ड फोर्स लग रहा है। और इसका वेट कितना है? 49,000 है खाली। मतलब प्लेन आपका हवा में बना रहेगा, वो नीचे नहीं आएगा। थैंक यू।